अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। सदर ज़िवकार और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, ये हकीकत अज़हर मिन शम्स है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बेसत का मकसद ये था कि अल्लाह की मखलूक उसके हुजूर अपनी जबीने नियाज खम कर दे, यानी तुग़यानो इस्यान का खात्मा हो जाए और तमाम बनी नुए इंसान आपस में मेल जुल और प्यार मोहब्बत से जिंदगी बसर करें, एक दूसरे के हमदर्द बने, एक दूसरे की दस्तगीरी करें, ताकि खुदाए वाहिद की वसीओ अरीज सरजमीन गुनाहों और बदकारियों की आलूदगी से हमेशा हमेशा के लिए पाक साफ रहे। नक्श हैं सब ना तमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। इस मकसद की तकमील में जो तकलीफ़ें और ज़हमतें मसलह अकरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को पेश आईं, वो सब ना सिर्फ मुसलमानों के इल्म में है बल्कि तमाम दुनिया इनसे वाकिफ़ है। और जिस तरह अल्लाह के सादिक़ो अमीन पैगंबर ने इन तकलीफ़ों और ज़हमतों पर सब्र फरमाया है, तारीख़ के औराक इनसे भरे पड़े हैं। इसीलिए अहले आलम ने यह हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाला नज़ारा देखा कि मेरे अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को वो कामयाबी अता की कि कई लाख मुरब्बा मील का इलाका इस्लाम के ज़ेरे नगी आ गया। मंजिल राहो रवां दूर भी है दुश्वार भी है, कोई इस काफिले में काफिलाए सालार भी है। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता व पैवंद बताने वहम गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। असबाद खुलफाए राशिदीन, ताबईन, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम ने इस मिशन को आगे बढ़ाया और इंसानी इखलाक की हकीकी तस्वीर इस दुनिया के सामने पेश की। बहुत से खुदा के बंदे ऐसे भी थे जो कसरे जलालत ही को अपनी नासमझी से रुश्तो हदायत का सच्चश्मा समझे हुए थे और जिन्होंने मजहब इस्लाम की सच्चाई और आवाज़ हक पर कान ना धरे और हमेशा हमेशा के लिए निदामत और नामुरादी अपने साथ ले गए। सदर ज़िवकार दुनिया के वसी रकबे पर इस्लाम के नफाजो अमल के बावजूद इस्लामी ममालिक मुख्तलिफ हवादसों इनकलाबात से दो चार रहे, मगर मुखलिस और हदायत याफ्ता पैरवान इस्लाम अपने पेशरू बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलते रहे। उनकी हिम्मत और इस्तिक़लाल में ज़र्रा बराबर भी फर्क ना आया, उनकी अमली कुव्वत मुज़बहिल ना हुई, उनकी दीनी सरगर्मियों में ज़ौफ़ ना आया और ना ही इन्होंने हक़ और सिदाकत को कभी फरामोश किया। कोई अंदाज़ा कर सकता है उसके जोर बाजू का, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हको बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफ़ी है। जहां में अहले ईमा सूरते खुर्शीद जीते हैं, उधर डूबे इधर निकले, इधर डूबे उधर निकले। सदर ज़िवकार यही वजह थी कि गैरों ने उन पर कभी फतह नहीं पाई थी। वो हमेशा बरसरे इक़्तिदार रहे। बनु उमैया का पुरतशद्दुद दौर, बनु अब्बास के अहद हुकूमत और बनु फातिमा के ज़माने हुक्मरानी का एक एक वाक़या आज तारीख की जुबान पर है। कत्लो गारत के सैलाब भी आए, फितना और फसाद के शोले भी बुलंद हुए, खाना जंगियों की आग भी भड़की, मगर किसी ने ना तो मजहब पर आँच आने दी और ना ही मिल्लत इस्लामिया की बुनियादें कमज़ोर होने दी। आपस में इख्तलाफात के बावजूद जब भी इस्लाम की हुर्मत का सवाल पेश आता, मुखालिफ और मुवाफिक तमाम एक ही मरकज तले
जमा हो जाते थे। इनके बकौल खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगो गुलाब, खूने जिगर दे के निखारेंगे रुखे बरगो गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। यह जज्बा सिदाकत इन लोगों में इसलिए मौजूद था कि हामिलाने लिवाए शरीयत का एक ऐसा गुरोह हर दौर में मौजूद रहता था कि जिसके हाथ में उम्मत की आनान होती थी। वो मुतबाईन इस्लाम की सही तौर पर रहनुमाई किया करते थे। उन्हीं की जिंदगी ने जिंदगी को जिंदगी बख्शी, गुलों को रंग, माहो महर को तबंदगी बख्शी। सदर ज़िवकार इन्हीं मुकद्दस नफूस में से बहुत ही बरगुज़ीदा हस्तियाँ तबलीगो इशाअत इस्लाम की गरज से इस दुनिया के गोशे गोशे में फैल गई और इन्हीं मुकद्दस नफूस को ज़माना औलियाए कराम के नामों से याद करता है। बर्रे सगीर की सरजमीन अगरचे एक ज़माने से हक की प्यासी थी और इस्लाम के चश्माए फैज़ से एक अरसे तक सिराब ना हो सकी, मगर औलियाए कराम के मुकद्दस तबके में से हजरत सैयद मखदूम अली हजवेरी, हजरत शेख अहमद सरहंदी, हजरत बहाबुद्दीन ज़करिया मुल्तानी और बिलखसूस ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इनके हल्का बगोश और दामन फैज़ो करामत के तरबियत याफ्ता असहाबे रुश्तो हदायत बिलखसूस ख्वाजा मुख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंजे शकर, शाह नियाज बेनियाज बरेलवी, हजरत बंदा नवाज गैसुए दराज, हजरत शाह सुलेमान तोसवी, हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी, हजरत शाह रुकने आलम आफ्ताबे वलायत और मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी और खुशबुए रूमी सोज़े जामी शहनशाह फ़क्रो वलायत साईं सरदार अहमद आलम कादरी और सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग गंजे करम सैयद इस्माइल शाह बुखारी और दीगर असहाबे बुजुर्गाने तरीकत ने बर्रे सगीर की इस प्यासी सरजमीन को इस तरह से राब फरमाया कि इस सरजमीन का जर्रा जर्रा पुकार उठा, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस तगोयद बादजी, मन ती गरम तू ती गरीब। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। इन औलियाए कराम ने सरजमीन हिंद पर मस्जिदों की बुनियादें रखी, दीनी मदारिस और खानकाहें तामीर की के मस्जिदो मदरसा के खानकाहे के दरवे बवद की लोकाले मोहम्मद। इस्लामी तालीमात को फरोग दिया तो इस सरजमीन की खाक से भी सरजमीन गन्नाता की तरफ उलमा व फुजला की एक जिबात पैदा हुई। साहिब इकबाल बादशाहों ने इसी गहवारे में परवरिश पाई। मुबल्लिगीन इस्लाम ने अपने कुदूम में मेहनत लुज़ूम से इस सरजमीन को आबाद फरमाया। चुनाचे हिंदुस्तान यानी बर्रे सगीर पाको हिंद में सदियों तक मुसलमानों का परचम इकबाल लहराता रहा और जमाना यह कहने पर मजबूर हो गया कि फकत औलिया है तौहीद के परचम कुशा, हक परस्त हक शनास हक बयान, सफ़े अव्वल में रहे हर महाज़े जंग पर, दबदबा रहा सदा तारी इनका फरंग पर। आज भी इन सर फिरोशों से जहां आगाह है, नक्श पा इनका जमाने को चरागे राह है। सदर ज़िवकार ये सब इसलिए हुआ कि उस वक़्त भी मुसलमानों के दिलों में अपने पैगम्बर इस्लाम आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का असर बाकी था और वो उन पर अमल पैरा थे। वो तलब इल्म के रास्ते में सरगर्म अमल थे। चुनाचे मुसलमानान हिंद में कसरत से ऐसे अफराद मौजूद थे जो कि अखुवत व हमदर्दी, शराफत व इंसानियत, रज़ा व खुददारी, तवाज़ु व इंकिसारी, वक़ार व इज़्ज़त, जुमला महामिद व महासिन के जौहर अपनी सरिश्तों ख़मीर में रखते थे। ख्वाजा खाजगान, खुशबुए रूमी, सोज़े जामी और गंजे करम उसवाए रसूल से ही फैज़याब हुए और इसे आम करते रहे। हुब्बे मुस्तफ़ा उनके कुलूब में रासिख़ थी और वो सीरत मुताहरा के कामिल मजहर थे। उसवाए नबवी पर अमल पैरा कुछ यूं हुए, उसवाए नबवी पे अमल पैरा कुछ यूं हुए कि दुनिया है पुकार उठी गंजे करम गंजे करम। सदर ज़िवकार अलगर्ज इन सूफिया कराम की बर्रे सगीर में बड़ी मुबल्लिगाना खिदमत है। इन्होंने दीन इस्लाम के फ़रोग़ व अहया के लिए
तबलीगो इशाअत तक ही अपनी कोशिशें महदूद ना रखी, बल्कि बद्र सगीर में हामियाने इस्लाम की एक फौज ज़फ़र मोज़ तैयार की, जिसने लाखों कुफ़ार मुशरिकीन को मुशर्रफ व इस्लाम किया। ये सब इन्होंने अपने दीनी किरदार और अमल से, अपने औसाफ़े हमीदा से, अपने अखलाक़े जमीला से, अपनी खुशगोई और खुशरंगी से, खुश इखलाकी और खुश कलामी से शरीयत मुहम्मदी पर अमल पैरा होकर बर्रे सगीर में शरीयत मुहम्मदी और दीन इस्लाम को नफाज दिया। एक तरफ